Hello बच्चों, let's read the question. Question is directions. These questions consist of two statements each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following your responses. Okay, तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक असर्शन एंड एक रीजन दिया है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस असर्शन एंड रीजन हमें यहाँ पे करेक्ट रिस्पॉन्स को चूज करना है आउट ऑफ ए बी सी एंड डी. ओके, सो लेट्स रीड द असर्शन स्टेटमेंट. ठीक है, असर्शन यहाँ पे कह रहा है अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पीसीआर फॉर रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन, whereas reason is says it remain active during high temperature include denaturation of double stranded DNA. ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं एंड नाउ अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट. सो व्हाट विल बी द की कॉन्सेप्ट? Key concept here is the thermostable property of DNA polymerase. We know that DNA polymerase कितना important एंजाइम होता है हमारे लिए फॉर पीसीआर प्रोसेस. ठीक है, तो क्यों पीसीआर में इसको यूज करते हैं और क्या पर्पस होता है, तो उसके लिए उसका एक स्पेसिफिक और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो होल्ड करता है, दैट इज थर्मोस्टेबल. ठीक है, तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा और इसी के बेस पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है. और अब हम आगे इसमें देख लेते हैं कि जो रीजन है, जो असर्शन है वो करेक्ट है और नहीं. ठीक है, तो असर्शन कह रहा है हमारा अ थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड इन पीसीआर फॉर रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन. ठीक है, तो पीसीआर को अगर हम देखें तो पीसीआर इज अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. और पीसीआर में जो पीसीआर हमारा टेक्निक होता है, इसको करने का पर्पस होता है वो होता है डीएनए का एम्प्लीफिकेशन. ठीक है, डीएनए का एम्प्लीफिकेशन दैट मीन्स कि डीएनए का रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन होके वो जो उसकी एक सर्टेन अमाउंट हमारे पास है, वो उसमें जो डीएनए है वो उसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाए. ठीक है, तो सो दैट फर्दर कैरेक्टराइजेशन एंड फर्दर स्टडीज के लिए हम फिर जो हमारे पास डीएनए का सैंपल है वो एम्प्लीफाइड होना चाहिए. ठीक है, तो उस एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस को करने के लिए हम पीसीआर करते हैं. सो नाउ अंडरस्टैंड कि जो असर्शन है वो करेक्ट है. तो यहाँ पे असर्शन जो है वो कंप्लीटली करेक्ट स्टेटमेंट है, बिकॉज एक जो डीएनए पॉलीमरेज है, जो एंजाइम है डीएनए, यहाँ पे लिखती हूँ असर्शन. असर्शन जो है हमारा दैट इज जो डीएनए पॉलीमरेज है वो पीसीआर में रिपीटेड रिपीटेडली एम्प्लीफिकेशन के लिए यूज किया जाता है. तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि जो assertion है that is correct. It is used for repeated amplification because वो थर्मोस्टेबल है, इसीलिए वो हाई टेम्परेचर पे स्टेबल भी रहता है और रिपीटेडली एम्प्लीफिकेशन करता है. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम रीजन. ठीक है, जो रीजन दिया है दैट इज करेक्ट और नॉट. रीजन में कह रहा है इट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग हाई टेम्परेचर include induced denaturation of double stranded DNA. ओके, तो रीजन भी यहाँ पे कंप्लीटली करेक्ट है. ठीक है, करेक्ट है और असर्शन को एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है क्योंकि वो थर्मोस्टेबल है और डीएनए पॉलीमरेज, इसलिए वो पीसीआर में रिपीटेड एम्प्लीफिकेशन कर पाता है. बिकॉज रीजन यही है कि इट रिमेन्स DNA polymerase enzyme, it remains active. ठीक है, it remain active at high temperature. At high temperature. High
टेम्परेचर और जो रेंज होता है हमारे पीसीआर की साइकिल्स में, तो हाई टेम्परेचर होता है यहाँ पे हमारा 94 टू 96 डिग्री सेल्सियस। तो इतने टेम्परेचर पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक्टिव रह पाता है, ठीक है। और डीनेचर, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर पे एक्टिव रहता है, और हाई टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होती है पीसीआर में वो होती है डीनेचुरेशन की प्रोसेस, डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब डीनेचर होगा देन ओनली स्टार्ट द एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। तो जो अब हम नीचे देखते हैं कि कौन सा रिस्पॉन्स हमारा करेक्ट यहाँ पे आया है। सो फर्स्ट रिस्पॉन्स को रीड करते हैं यहाँ पे, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ओके, तो सबसे जो फर्स्ट ऑप्शन हमारा है ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर बिकॉज यहाँ पे जो assertion है, assertion is true and reason is a correct explanation of the assertion. It is a correct explanation of assertion. So our correct answer is option A. Let's read the further. If both assertion and reason are true, but reason is not correct explanation of the assertion, यहाँ पे ये जो ऑप्शन है वो हमारा ये रिस्पॉन्स इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज assertion एंड reason दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है हमारा वो हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बट यहाँ पे लिखा है कि नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, इट इज इनकरेक्ट बिकॉज रीजन इज ऑल्सो ट्रू। इफ assertion is false and reason is true, ये भी हमारा हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन बिकॉज assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। सो our correct option here is option A. So I hope you understand well this concept. Best of luck.